नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटिशन सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ते हैं। देखो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, हाल ही में अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण किन दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है? क्या क्वेश्चन है कि जो अल्पाइन ग्लेशियर है उनके पिघलने के कारण ऐसे कौन से जो देश हैं उन्होंने अपनी सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है? तो उन दो देशों का नाम है हमारे इटली और स्विट्जरलैंड। कौन से देश है वो? इटली और स्विट्जरलैंड। देखते हैं इसकी कुछ डिटेल्स, वो पढ़ते हैं अपन। स्विट्जरलैंड और इटली ने अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है। स्विस इटालियन सीमा के कई हिस्से ग्लेशियर रिजलाइंस द्वारा निर्धारित होते हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने के साथ साथ बदल रहे हैं। पुनः निर्धारित खंड मैटरहॉर्न के नीचे स्थित है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। 2022-23 में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने अपनी बर्फ की मात्रा का 10% खो दिया, जो कि एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। स्विट्जरलैंड की आधे से अधिक बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक सुविधाओं से आती है, जो ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण भी जोखिम में है। तो ये थे इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया है? कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्टेट की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, वो अपना हो गया महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में किस शहर में है? तो वो अपना शहर है मुंबई। तो मुंबई शहर में की गई है महाराष्ट्र की। अब देखो इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स, वो पढ़ते हैं अपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIS का उद्घाटन मुंबई में किया, ताकि इंडस्ट्री 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल विकसित किया जा सके। IIS का फोकस उन्नत प्रशिक्षण पर है, जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसे स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय और टाटा IIS के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया था। संस्थान शुरू में 6 विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ईवी बैटरी विशेषज्ञता और ARC वेल्डिंग शामिल है। भविष्य में उम्मीदवारों के लिए छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ताकि सीखने के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। तो ये था अपना क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण किया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ड्रोन है उसका नाम क्या है? MQ-9B प्रीडेटर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अपना निगरानी और टोही। क्या है? निगरानी और टोही इस ड्रोन का मुख्य उद्देश्य है। देखो इसके बाद कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। भारत ने अमेरिका से निगरानी और टोही के लिए 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन हासिल किए हैं। कितने किए हैं? 31। संख्या कितनी है? 31 है। ड्रोन का क्या नाम है? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित ये ड्रोन पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। ये 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, जिससे वास्तविक समय की जानकारी मिलती है। इस सौदे में भारत में एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा भी शामिल है, जो भारतीय नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाती है। अब देखो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024
जारी की है। कौन सी रिपोर्ट? उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024। करने वाली संस्था या संगठन का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो उस संगठन का नाम है अपना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। अब देखते हैं अपन इसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट को हर साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट मौजूदा उत्सर्जन और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के बीच के अंतर को ट्रैक करती है। यह 2030 तक उत्सर्जन में 42% और 2035 तक 57% की कमी की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि लक्ष्य पर बने रहा जा सके। रिपोर्ट बढ़ते उत्सर्जन को जलवायु आपदाओं में वृद्धि से जोड़ती है और G20 देशों से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने में मदद मिल सके। आगामी COP 29 सम्मेलन नए राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम योजनाओं को स्थापित करने और वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? उस आध्यात्मिक नेता का नाम बताना है जिसको फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है। तो उसका नाम है, अपने आध्यात्मिक नेता का नाम है श्री श्री रविशंकर। क्या नाम है? श्री श्री रविशंकर। देखो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन, कुछ डिटेल पढ़ते हैं हम। फिजी ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को उनके वैश्विक शांति और सामुदायिक कार्यों के लिए ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है या नागरिक सम्मान है। फिजी के राष्ट्रपति रतु विलियम एम काटोनिवेरे ने यह सम्मान प्रदान किया और श्री श्री ने सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक के रूप में श्री श्री रविशंकर को 5 अन्य देशों से भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जो 180 से अधिक देशों में उनके मानवीय प्रभाव को दर्शाता है। फिजी में उन्होंने युवाओं के सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए उप प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र समन्वयक सहित नेताओं से मुलाकात की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2024 का आयोजन का मेजबान शहर कौन सा था? तो उसका मेजबान शहर था अपना लंदन। तो ये जो WTM है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो प्रोग्राम है, ये प्रतिवर्ष लंदन में ही आयोजित होता है। लंदन के जो अलग अलग शहर में उनमें आयोजित होता है। अपन बात करते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं विश्व यात्रा बाजार। क्या बोलते हैं? विश्व यात्रा बाजार। तो अपन बात करते हैं 2025 की बात करते हैं। तो 25 का ये हुआ था, ये भी कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में होता है ये, और लंदन में भी कहाँ? एक्सेल में हुआ। 24 का भी कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। 25 का भी कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। 25 का कितनी तारीख को हुआ? 4 से 6 नवंबर 2025 को हुआ। तो ये थी इसके बारे में कुछ डिटेल्स, जिसकी वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व यात्रा बाजार बोलते हैं। और ये पहली बार कब हुआ? ये जो WTM है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, ये पहली बार हुआ था 1980 में। कब हुआ? 1980 में हुआ। और जो लंदन का अपना ओलंपिया शहर है, वहाँ हुआ था। कहाँ? लंदन के ओलंपिया शहर में। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के
यदि अपन इसकी थीम की बात करते हैं या इसका विषय क्या है, 2025 का विषय है, इसका विषय अपना यात्रा एक पुनर्कल्पना। क्या है? बदलती दुनिया में यात्रा की पुनर्कल्पना। क्या है? बदलती दुनिया में, बदलती दुनिया में यात्रा की पुनर्कल्पना। तो जो 2025 का जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है उसका विषय क्या है? बदलती दुनिया में यात्रा की पुनर्कल्पना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कासरगोड में हाल ही में देखे गए लाल सिर वाले गिद्ध की आयुष्यन स्थिति क्या है? कौन से लाल सिर वाले गिद्ध है, उनकी आयुष्यन स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति अपनी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त। अपन बात करते हैं IUCN की बात करते हैं, तो पहले अपन देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो IUCN है उसकी फुल फॉर्म क्या हुई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हिंदी में अपन क्या लिखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये इसका क्या है? पूरा नाम है, जिसका मूल नाम क्या था? प्रारंभ में इसका मूल नाम क्या था? ये नाम तो बाद में किया गया है, पहले इसका नाम था IUPN। क्या था? IUPN, जिसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 को। कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। कहाँ की गई थी? फ्रांस के फोंटेन फोंटेन जो ब्लू शहर है वहाँ की गई थी। फ्रांस के फोंटेन ब्लू शहर में की गई थी, जिसका अभी नाम क्या है? IUCN है। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जो ग्लैंड शहर है वहाँ। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जो ग्लैंड शहर है वहाँ IUCN का क्या है? मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई? 5 अक्टूबर 1948 को की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय स्विट्जरलैंड, उसके जो ग्लैंड शहर है वहाँ है। अब अपन बात करते हैं, तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो IUCN है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है इंटरनेशनल लेवल पे? तो उनका नाम है रजान खलीफा अल मुबारक। क्या नाम है? रजान रजान खलीफा अल मुबारक, जिनका ये लगातार दूसरा कार्यकाल है। क्या है? लगातार दूसरा कार्यकाल है। इनको दोबारा नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2025 में। इनका कार्यकाल रहेगा 2029 तक रहेगा। तो ये अपनी बात हो गई IUCN के बारे में। अब अपन भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में यदि इसकी बात करें अपन, तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है अपना नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो उनका नाम है विवेक मेनन। क्या नाम है? विवेक
मेनन। ये अपनी जानकारी हो गई किसके बारे में, IUCN भारत के संदर्भ में और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखो इसके बारे में दोबारा देख लेते हैं अपन। अपना क्वेश्चन था, केरल के कास रोड में हाल ही में देखे गए लाल सिर वाले गिद्ध की आयु स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है वो। ये अपनी इसकी डिटेल पढ़ ली। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। कहाँ हुई थी? फ्रांस के फोंटेनब्लू में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में कहाँ है? ग्लैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? रजान खलीफा अल मुबारक। और भारत के संदर्भ में अपन इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक मेनन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना, सब मूल पौधा जो समाचारों में देखा गया था किस देश का मूल निवासी है? तो सब मूल पौधा है वो किस देश का है? मेक्सिको का है। कहाँ का है? मेक्सिको का। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी की। शोधकर्ताओं ने पाया कि सब मूल के बीज की फली टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन प्रतिरोध को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकती है। सब मूल से एक मार्कर असिस्टेंट अंश और 4 सक्रिय यौगिक विकसित किए गए। सब मूल एक तेजी से बढ़ने वाला लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस पेड़ है जो मेक्सिको का मूल निवासी है और अब उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। इसे भारत में वृक्षारोपण, चारा और ईंधन के लिए पेश किया गया था। यह भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके पत्ते और बीज प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और इन्हें कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। सब मूल की लकड़ी का उपयोग कोयला, फर्नीचर और कागज के गुद्दे के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुपोल हनुमान मंदिर जो समाचारों में देखा गया था किस टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है? तो जो पांडुपोल हनुमान मंदिर है वो अपना कहाँ है? वो अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ है? ये अपना राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में ये अलवर में है। जो अलवर जिला राजस्थान का, वहाँ पे क्या है? अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण और पांडुपोल हनुमान मंदिर के भक्तों की धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन पर जोर दिया। पांडुपोल हनुमान मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है। यह 5000 साल पुराना पूजनीय मंदिर है। इस मंदिर का हिंदू पौराणिक कथाओं और महाभारत काल से गहरा संबंध है। माना जाता है कि पांडव और द्रौपदी अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे, जिसे जिसे तब विराटनगर कहा जाता था। यह स्थल भीम और भगवान हनुमान की मुलाकात के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में भगवान हनुमान की लेटी हुई प्रतिमा है जिसे पांडवों द्वारा स्थापित माना जाता है। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर क्या है? पनामा नहर जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किन दो जल निकायों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वो किन को जोड़ती है? वो जोड़ती है अपनी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। देखो अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया कि उनका प्रशासन पनामा नहर पर नियंत्रण वापस पाने के लिए प्रयासों पर विचार कर सकता है। पनामा नहर एक 40 मील लंबी मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा के इस्तमुस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। इसे अमेरिका द्वारा बनाया गया था और अगस्त 1914 में पूरा हुआ था। यह दुनिया की 2 सबसे रणनीतिक कृत्रिम जल मार्गों में से एक है। सुएज नहर के साथ अमेरिका ने 1914 से 1979 तक नहर पर अकेले नियंत्रण रखा, जिसके बाद नियंत्रण पनामा नहर आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया और 31 अक्टूबर 1999 को पूरा नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया। नहर एक उन्नत लोक प्रणाली का उपयोग करती है जो 2 शहरों के बीच ऊंचाई के अंतर को प्रबंधित करती है, जहाज़ों को उठाने या नीचे करने के लिए जल लिफ्ट के रूप में कार्य करती है। इसमें 3 सेट के
लोग होते हैं जो कृत्रिम झीलों और चैनलों द्वारा सेवा प्रदान करती है। तो आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़े। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।